तो गाइज इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, आज कॉर्डेट का लगभग हम लोग फिनिश कर देंगे और उसके बाद में हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ वो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एनाटॉमी, दो में से एक कोई चैप्टर कर लेंगे। और ये यूनिट खत्म होने के बाद में फिर प्लांट फिजियोलॉजी बचेगी, सेल बचेगी हमारी यूनिट, और एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट बचे। तो इतने मतलब चैप्टर हैं, तो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये साइक्लोस्टोम तक हम लोगों ने कर लिया था। साइक्लोस्टोम को एग्नाथा मतलब एग्नाथा वाले जितने थे वो सारे साइक्लोस्टोम्स में आए थे, इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा पाइसेस है, ठीक है, उस पर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पे पाइसेस में आप शुरुआत में देख लो, यहाँ पे फिन्स मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है, बियर फिन्स। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान ध्यान रखनी है, इनका जो बेसिस है वो फिन्स के आधार पे किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होगी, मैं आपको सारी बता दूंगा यहाँ पे। तो कॉन्डिक थाइज, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में हमको पढ़ना है सबसे पहले। तो ठीक है, दे आर मराइन एनिमल विद स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो यहाँ पे इनका एंडोस्केलेटन मतलब इनके जो अंदर का जो भी होगा बोन्स वगैरह, मतलब जो मतलब अंदर का जो इनका सिस्टम होगा वो कैसे कैसा होगा, स्केलेटल सिस्टम, वो होगा हमारा कार्टिलेजिनस। और मेराइन एनिमल होते हैं, ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, अब ये बात बहुत खास यहाँ पे है। माउथ जो इनका होता है ये वेंट्रली लोकेटेड होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है, आपको रट लेना इस चीज़ को है। ऑप्शन में वहाँ पे डॉर्सली बोल देगा आपसे, ये स्टेटमेंट में आपसे डॉर्सली बोल देगा, तो डॉर्सली से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोटोकॉर्ड जो गाइस यहाँ पे होगी वो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करेगी, मतलब रहेगी। ये चीज़ आपने एक जगह और पढ़ी है, सिफेलोकॉर्डेट में, याद करो, हम लोगों ने सिफेलोकॉर्डेट में भी ये चीज़ पढ़ रखी है। सिफेलोकॉर्डेट में बोले थे वो कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो परसिस्टेंट कर जाती है थ्रू आउट दियर लाइफ। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये चीज़ लिखी है सिफेलोकॉर्डेट, लिखा है वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट। और दोनों में गाइज ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब दोनों दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नोटोकॉर्ड कहाँ पे परसिस्टेंट कर जाती है थ्रू आउट दियर लाइफ। ये बात आपको ध्यान रखनी है, या फिर कहीं आप निकाल के इसको लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट में कई बार पूछा गया है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम, गिल कवर। ऑपरकुलम का यहाँ पे जो है नाम है गिल कवर। तो यहाँ पे गिल स्लिट तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब स्लिट ऐसे तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन उनके ऊपर ऑपरकुलम नहीं होगा, ढक्कन कोई नहीं लगा होगा, गिल कवर कोई नहीं होगा, कवरिंग नहीं होगी गिल गिल स्लिट के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किन टफ है, कंटेनिंग माइनोइट प्लाइकोइड स्केल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्लाइकोइड स्केल कहाँ मिलते हैं, तो कॉन्डिक थाइज में या फिर कार्टिलेजिनस फिश में मिलते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लाकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब इनके जो टीथ होते हैं ये प्लाकोइड स्केल के मॉडिफाई होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। डियर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज बहुत ही पावरफुल होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में देखी होगी पिराना फिशेस वगैरह, पिराना मूवी वगैरह है ना, तो पिराना जो फिशेस होती हैं उनके जॉज बहुत ही पावरफुल होते हैं, इसलिए प्रेडेसियस फिशेस होती हैं वो। दीज एनिमल आर प्रेडेसियस, इसीलिए इनको प्रेडेसियस मतलब ये शिकार करने वाली मछलियाँ होती हैं, शिकारी मछलियाँ होती हैं। ड्यू टू एब्सेंस, अब ये बहुत खास बात है, यहाँ से असरेशन रीजन वाला क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर यहाँ पे एब्सेंट होता है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड अवॉइड सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब डूबना, तो डूबने के खतरे से बचाने के लिए ये लगातार तैरती रहती हैं, मतलब थकती नहीं है, लगातार कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर को होता तो उनको बायोन्सी प्रोवाइड करवाता वो, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं। इसके बाद में हार्ट इज टू चैम्बर, फिशेस में हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर होता है, ये कोई खास बात बताने की नहीं है। फिशेस में एम्फीबियंस में जाओगे वहाँ पे थ्री चैम्बर आपको मिलेगा, रेप्टाइल में आपको थ्री चैम्बर मिलेगा, बर्ड और मैमल में फोर चैम्बर मिलेगा आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वन ऑरिकल, ये बात याद कर लो, वन ऑरिकल एंड वन वेंटिकल, यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ फिशेस में, कॉन्डिक थाइज में जो है, कुछ फिशेस के पास में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो। एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग, और कुछ के पास में पॉइजन स्टिंग होता है, जैसे कि ट्राइगॉन। ट्राइगॉन जो है वहाँ पे पॉइजन स्टिंग मिलेंगे, मतलब कांटे नुमा विषैले, मतलब जहर वाले कांटे नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, जो ऐसी एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राइगॉन का दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक आर्गन पूछे तो टारपीडो, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइजन स्टिंग पजेस बाई, तो ट्राइगॉन, और इलेक्ट्रिक आर्गन तो टारपीडो। मैचिंग वाले में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्म एनिमल, सही बात है, बर्ड और मैमल को छोड़ के जितने अभी आप पढ़ोगे सब में पोइक्लोथर्म या
आपको वो कोल्ड ब्लडेड मिलेंगे यहाँ पे, या इसी को एक्टोथर्म भी बोलते हैं, एक्टोथर्म। ठीक, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, जबकि हम लोग कर सकते हैं। ये बात ध्यान देना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब ये कैसी होती हैं, डायोसिस होती हैं, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे फिन्स के आधार पर इनको डिवाइड किया गया, तो फिन्स तो प्रेजेंट हो गए। मेल के केस में पेल्विक जो फिन्स होते हैं वो क्लैस्पर बियर करते हैं, क्लैस्पर रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा खास है। मेल में पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर, ठीक है, क्लैस्पर बनाते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलना है। एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, बहुत खास बात है, आप लगभग ये कॉर्डेट में देखोगे सब ओविपेरस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये विविपेरस। या आप एप्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो मिलेंगे, मतलब आप सोचो ना कि मतलब मछलियाँ बच्चे पैदा सीधे कर रही हैं, अंडे नहीं दे रही हैं, तो बीबी पैरस जो होते हैं मोस्टली यहाँ पे लिखा है, तो ये बात आपको मैनी मतलब जो होती है ये बीबी पैरस होती हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ स्कोलिडोन यानी कि डॉगफिश है, प्रेस्टिस सॉफिश है, कारकैराडोन ग्रेट व्हाइट शार्क, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया नीट में है, ट्राइगोन स्टिंगरे। अब आप इसके फिगर देख लीजिए, यहाँ पे ये यहाँ पे फिगर दिया है, एक सेकंड ऊपर दिया है, स्कोलिडोन यानी ये डॉग फिश हो गई, ठीक है, और प्रिस्टिस मतलब 100 फिश हो गई, ठीक, 100 फिश इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बोनी फिशेस, या फिर इसको ऑस्टिक थाइज हम लोग बोलते हैं। इट इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर। अब देखो वहाँ पे मराइन वाटर कंडीशन थी, वहाँ पे ध्यान देना, उनका हैबिटेट मराइन था, लेकिन यहाँ पे दोनों टाइप की आपको फिशेस देखने को मिल रही हैं विद बोनी एंड स्केलेटन। वहाँ पे कार्टिलेजिनस था, यहाँ पे आपको बोनी एंड स्केलेटन देखने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। डियर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, यहाँ भी बॉडी आपकी स्ट्रीमलाइन है, तो कोई खास बात नहीं है, दोनों में कॉमन पॉइंट है, ये बॉडी जो है यहाँ पे स्ट्रीमलाइन है, वहाँ भी स्ट्रीमलाइन थी। माउथ इज टर्मिनल, ये खास बात है, वहाँ माउथ क्या था कॉन्डिक्टाइज में वेंटल था, यहाँ कैसा है टर्मिनल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल, 4 पेयर ऑफ गिल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच आर कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड, 4 पेयर यहाँ पे गिल है जो कि ऑपरकुलम से ढके रहते हैं, मतलब गिल कवर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जबकि वहाँ पे एब्सेंट था, कहाँ पे कॉन्डिक्टाइज में, ये बात आपको ध्यान रखनी इसी तरीके से है। स्किन इज कवर्ड बाई साइक्लोइड या टीनोइड स्केल, क्लाइकोइड स्केल कहाँ आपने देखे थे कॉन्डिक्टाइज में, यहाँ पे कैसे है साइक्लोइड या फिर टीनोइड स्केल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है। या फिर आप एक पेज बनाइए, एक तरफ कॉन्डिक्टाइज लिखिए, एक तरफ ऑस्टिक थाइज लिखिए, और दोनों में सब में डिफरेंस लिख दीजिए। ये सारे एयर ब्लैडर यहाँ एब्सेंट होते हैं, अच्छा एयर ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, विच रेगुलेट बायोन्सी, तो यहाँ पे ज़्यादा तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, इसीलिए इनको तैरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बायोन्सी मिल जाती है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑर्किल एंड 1 वर्टिकल, ये बात कॉमन है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी सेक्स सेपरेट करते हैं, मतलब डायोसिस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, जबकि वहां आपने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है एक्सटर्नल हो रहा है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं बनना है, और ये मोस्टली कैसी होती हैं ओवीपैरस, वो मोस्टली थी विवीपैरस, लेकिन यहाँ पे ओवीपैरस है। डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब नो लार्वल स्टेज इज फाउंड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये गाइज आपको याद करनी है सभी तरीके से। एग्जाम्पल इसके आप देख लीजिए यहाँ पे, तो मेराइन अगर जो बात करें तो एक्जोसीटस यानी इसी का नाम है फ्लाइंग फिश। देखो गाइज यहाँ पे कॉमन नेम बहुत मायने रखते हैं, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन कॉमन नेम से पूछा गया है, तो आपको कॉमन नेम आने चाहिए। तो मेराइन में कौन कौन सा हो गया, एक्जोसीटस हो गया, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर की बात करें तो लेबियो यानी रोहू, काटला यानी कटला, क्लेरियास मतलब मांगुर, और एक्वारियम के बारे में बात करें तो एक्वारियम वाले जो फिशेज यहाँ पे हैं, मतलब इस सात सज्जा वाली जो फिशेज होती हैं, बेटा हो गई यानी फाइटिंग फिश हो गई, और टेरोफिल्लम मतलब एंजल फिश हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं, और ये डायरेक्ट आपको नीट में देखने को मिल जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नेम। और ये पूछते हैं कि बताइए इसमें से कौन सी मराइन फिश है, कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन से इसमें एक्वारियम वाली फिश है, तो एक्वारियम वाले दो यहाँ पे बेटा फाइटिंग फिश कई बार पूछा गया है, टेरोफिल्लम एंजल फिश कई बार पूछा गया है, और यहीं से हमारा पाइसिस वाला खत्म हो गया। फिगर इसका देख लीजिए आप, ये हिप्पोकैम्पस है यहाँ पे, और ये कटला है, ये चीज देख लो, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स और कटला मतलब कटला। ठीक, चलिए एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हैं
एज द नेम इंडिकेट, ग्रीक में है एम्फी का मतलब डियो और बायोस का मतलब लाइफ, मतलब ये दो टाइप की लाइफ जीते हैं। एम्फीबियस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, बात है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेढक को देखो, वो आपका टेरेस्ट्रियल भी और पानी में भी रहता है। फिशेस को देख वो क्या उसको बोलते हैं, हाँ मेढक को एग्जाम्पल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ले लो, दोनों जगह रहता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 पेयर यहाँ पे लिम्स होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बॉडी इज डिविडेबल इनटू हेड एंड ट्रंक, 2 पार्ट में बॉडी का डिवीजन होता है, नेक यहाँ पे नहीं होती है, बहुत खास बात है एम्फीबियंस में नेक एब्सेंट होती है, तो हेड और ट्रंक मिलता देखने को। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम केसेस, टेल मिल सकती है लेकिन नेक नहीं मिलेगी। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम में टेल आपको देखने को मिल सकती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, यहाँ पे स्केल नहीं प्रेजेंट है, ध्यान देना स्केल यहाँ एब्सेंट है। द आईज हैव आईलिड्स, यहाँ पे आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, तो ईयर की जगह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज टिम्पैनम, तो टिम्पैनम यहाँ प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर दैट इज क्लोएका, कई बार नीट में पूछा गया है। 3 चीजें, 1 2 3, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगी, ये एक कॉमन चैम्बर में ओपन होती है दैट इज क्लोएका, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लोएका में ओपन होती है, ठीक है। विच ओपन टू द एक्सटीरियर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सटीरियर टर्म याद कर लेना गाइस, वहां पे इंटीरियर लिख के आ जाएगा, तो क्लोएका एक्सटीरियर ओपन होता है, ठीक है, इंटीरियर नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। रेस्पिरेशन इज बाई गल्स, गल्स से रेस्पिरेशन हो सकता है, या लंग से हो सकता है, या थ्रू द स्किन हो सकता है। थ्रू द स्किन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको लोग बोलते हैं क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स के द्वारा होता है तो सभी को पता है, ये होता है हमारा पल्मोनरी। और इसके बारे में आप बताइए, गर्ल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसका टर्म क्या होता है, ठीक है, बकोफेरेंजियल, कोई भी टर्म हो लेकिन आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। गर्ल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसका नाम क्या होता है, लंग्स के द्वारा पल्मोनरी होता है, स्किन के द्वारा क्यूटेनियस होता है, ध्यान देना इस चीज को, और कमेंट में करके बताना आपको गर्ल्स के थ्रू क्या होता है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल यहाँ है, 1 वेंटिकल, उल्टा मत कर देना, 2 वेंटिकल मत कर देना, 2 ऑरिकल यहाँ पे है, और 2A ऐसे लिख के आएगा, 2A + 1B ऐसे लिख के आएगा, या 2B + 1A ऐसे लिख के क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा एक्सटर्नल है। दे आर ओवीपैरस, अंडे देने वाले, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज होती है, जानते हो आप लोग, लार्वा फ्रॉग का जो होता है टैडपोल उसको बोलते हैं ना, तो यहाँ भी लार्वा जो है टैडपोल है। एग्जाम्पल, कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूफो टोड इसको बोल दिया, राना फ्रॉग हो गया, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, सैलामेंड्रा सैलामेंडर हो गया, इक्टियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन, कई बार पूछा गया है इक्टियोफिस का एग्जाम्पल, इक्टियोफिस को हम लोग लिम्बलेस एम्फीबियंस बोलते हैं। ये आप फिगर देख लो, 2 फिगर यहाँ पे दिए हैं, सैलामेंडर का फिगर दिया है और यहाँ पे ये फ्रॉग का फिगर दिया है, अच्छे तरीके से आप देख लो, यहाँ पे देखो टेल प्रेजेंट है, लग रही है टेल है ना, तो यहाँ पे लिखा भी था कि टेल प्रेजेंट इन सम, ठीक, ये हमारे हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं दैट इज रेप्टेलिया, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं है, खत्म कर सकते हैं आराम से। द क्लास नेम रिफर टू दियर क्रीपिंग आर क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रिपर आर रेप्टम, टू क्रीप आर क्रॉल, रेंगने वाले, मतलब जितने रेंगने वाले प्राणी हैं उनको हम लोग रेप्टेलिया बोलेंगे। और क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, रेंग के चलने वाले जो होते हैं ऐसा इनका मोशन होता है, दैट इज वाई इनको हम लोग रेप्टेलिया बोल देते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये लगभग जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड एपी स्किन, तो इनकी जो बॉडी होती है ये सूखी होती है और कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड का मतलब यहाँ पे आपके स्केल वगैरह मतलब कॉर्निफाइड होते हैं, मतलब यहाँ पे सूखी स्किन होती है। इपीडर्मल स्केल आर स्कूट, इपीडर्मल स्केल होते हैं या स्कूट्स उसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट पूछा गया है स्कूट्स, स्कूट्स क्या होते हैं, तो इपीडर्मल स्केल होते हैं जो किसके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यहाँ एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, बहुत खास बात है गाइज, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, जो कि अभी एमपीबी में हम लोग पढ़ के आए थे, टिम्पैनम यहाँ जो है ईयर को बताता है। चलिए, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, लिम्स यहाँ जो है 2 पेयर होंगे। हर्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, तो यूजुअली यहाँ पे हर्ट जो होता है वो 3 चैम्बर होता है, मतलब 2 ऑरिकल 1 वर्टिकल, लेकिन क्रोकोडाइल के केस में यहाँ पे 4 चैम्बर हो जाता है। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, मैंने पहले बता दिया था कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या एक्टोथर्म या पोइक्लोथर्म्स होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी।
इसके बाद वाला जो गाइस जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी ने, कई बार नीचे पूछा गया है। स्नेक एंड लिजार्ड, दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। स्नेक एंड लिजार्ड शेड दियर स्केल एज स्किन कास्ट, मतलब स्किन को ये अपने शेड कर देते हैं। ये आपने देखा होगा, सांप अपनी केंचुली निकाल देता है, लिजार्ड भी अपनी स्किन को अलग कर देते अपने बॉडी से हैं। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे स्किन कास्ट, जैसे पूछा गया था कि स्किन कास्ट किस में देखने को मिलती है, ठीक है, स्किन कास्ट इज शोइंग इन केस ऑफ, तो स्नेक और लिजार्ड दोनों ऑप्शन थे करेक्ट वहाँ पे, दो और ए और बी करके दोनों ऑप्शन दिए थे वहाँ पे, और बाद में तीसरा ऑप्शन बनाया था बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे बोथ एंड बी होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, बिल्कुल यहाँ पे डायोसिस हो गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल यहाँ पे है, जो कि आपने कॉन्डिक्टाइज में देखा था, ठीक है। दे आर ओविपैरस, ओविपैरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ कोई लार्वा स्टेज नहीं प्रेजेंट है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एग्जाम्पल गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, किलोने, सीटी करके याद कर लो, किलोने मतलब टर्टल हो गया, टेस्ट्यूडो मतलब टॉर्टराइज हो गया, कैमिलियन, ट्री लिजार्ड, गाइज कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे कैसे करके। केलोटस मतलब गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलिस मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर मतलब एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलिस मतलब वाल लिजार्ड। पॉइजनस स्नेक की बात करें तो यहाँ पे नाजा यानी कोबरा है, बंगारस है, कैरेट है, कॉमन नेम कैरेट का क्या है, बंगारस। वाइपर है, वाइपेरा मतलब वाइपर, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है ये पॉइंट। सारे पॉइजनस स्नेक के यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए, नाजा दिया है कोबरा, वाइपेरा वाइपर, और बेंगारस को यहाँ हम लोग कैरेट बोल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर पॉइंट ये वाले हैं। और इसके एग्जाम्पल तीन यहाँ पे, तीन टाइप के यहाँ पे लिजार्ड आपको दी गई हैं। कैमिलियन मतलब ट्री लिजार्ड, कैलोटस मतलब गार्डन लिजार्ड, हेमीडेक्टाइलिस मतलब आपके जो घर में लिजार्ड रहती है, दैट इज हेमीडेक्टाइलिस, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नेम आपको याद करना अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा इसके एग्जाम्पल आप वो फिगर आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये फिगर यहाँ पे कैमिलियन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ट्री लिजार्ड। क्रोकोडाइलस ये आपको मिल गया, किलोनी सीटू, सीटू मतलब सीटी मैंने बताया था, टेस्ट्यूडो, ठीक है, और नाजा मतलब कोबरा हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए एप्स की बात करते हैं यहाँ पे हैं, बर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो एप्स में क्या हो गया, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स यानी बर्ड आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। इंपॉर्टेंट है, जो इनका उड़ने मतलब इसमें जो फेदर्स होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। एप्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये फेदर रखते हैं, ठीक है, और इसमें मोस्टली जो होती हैं उड़ने वाली होते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, कुछ एक फ्लाइटलेस बर्ड यहाँ एग्जांपल दिए, दैट इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है वो उड़ नहीं सकता है, ये ध्यान ध्यान, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, ये उड़ नहीं सकता है, बट ये एप्स है, ठीक है। पूछा गया नीट में क्वेश्चन है, फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जांपल बताओ, तो ऑस्ट्रिच। दे पजेज बीक, इनके चोंच होती है। द फोर लिम्स, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं ये विंग्स में मॉडिफाई कर जाते हैं। द हाइंड लिप्स जनरली हैव स्केल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाइंड लिप जो इनके होते हैं इनमें स्केल प्रेजेंट होते हैं, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, क्लैस्पिंग का मतलब जकड़ के रखना ब्रांचेस को ट्री की, और स्विमिंग और वॉकिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 19 में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एप्स में जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनका काम क्या होता है, ठीक है, या किस काम के लिए मॉडिफाई कर लिए जाते हैं, तो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग के लिए ट्री ब्रांचेस को। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन पे इनके कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, मतलब जो इनकी टेल होती है उसके बेस पे सिर्फ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बाकी स्किन की होती है ड्राई, यहाँ पे स्किन वो ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। चलिए एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, इनका जो इंडोस्केलेटन मतलब इनके जो अंदर का स्केलेटल सिस्टम होता है ये फुल्ली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है, ठीक है। एंड द लॉन्ग बोन्स हैव आर हॉलो विदाउट एयर कैविटी, दैट इज न्यूमेटिक बोन। डायरेक्ट पूछा गया कि न्यूमेटिक बोन किसे कहते हैं, तो जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लंबी वाली जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब वहाँ बोन मैरो नहीं प्रेजेंट होता है, और एयर कैविटी वहाँ प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनको हम लोग न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है इनमें ये एक एडिशनल चैम्बर होता है। द क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप और गिजार्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, अभी आप कॉकरोच पढ़ोगे तो कॉकरोच में आपको क्रॉप और गिजार्ड दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगी, इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार मार्क लो, बहुत सुपर स्टार क्वेश्चन ये वाला है कि क्रॉप और गिजार्ड कॉकरोच के अलावा आपको एप्स में देखने को मिलती है। हर्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, यहाँ जो हर्ट होता है कम्प्लीटली फोर चैम्बर होता है। दे आर वार्म ब्लडेड यानी होम्योथर्म्स होते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि बर्ड और मैमल जो होते हैं होम्योथर्म्स होते हैं और अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, यहाँ पे केवल रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा हो रहा है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू
लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे लंग्स में सप्लीमेंट के तौर पे, मतलब सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन के तौर पे यहाँ एयर सैक्स होते हैं जो कि लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट यानी डायोसिस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज होती नहीं यहाँ पे। ये खास बातें थी, और जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर सैक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लंग्स के साथ में अटैच होता है और ये सप्लीमेंट करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, कॉर्वस यानी क्रो हो गया, कोलंबा मतलब पिजन हो गया, सेटेकुला मतलब पैरट हो गया, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, ये सारे साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। देखो ये तो आपको याद रहेगा, कॉर्वस मतलब क्रो, कोलंबा पिजन, ये याद रखना है आपको, कबूतर मतलब वही, सेटेकुला मतलब तोता, सेटेकुला, स्टूथियो मतलब ऑस्ट्रिच हो गया, पैवो मतलब पीकॉक हो गया, ये बहुत बार पूछा गया है। एप्टिनोडाइट्स मतलब पेंगुइन यहाँ पे हैं, ठीक है। नियोफ्रॉन मतलब वल्चर, नेफ्रॉन मत कर देना, देखो नेफ्रॉन जो होता है ये ऐसे लिखा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए नेफ्रॉन लिख सकते वहां पे, तो नेफ्रॉन नहीं कर देना आपको, है नियोफ्रॉन है, ध्यान देना अच्छे से देख लो यहाँ पे। वल्चर गिद्ध जो होते हैं नियोफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन जो होते हैं ये हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, तुम्हारी जो है उसकी, मतलब पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन में नहीं होता है वो वाली यहाँ पे, तो वो नेफ्रॉन होती है, ये यहाँ पे नियोफ्रॉन है, तो ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ये बाकी फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नियोफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया है, दैट इज स्टूथियो मतलब फ्लाइटलेस बर्ड, दैट इज ऑस्ट्रिच, और ये हमारा सिटेकुला हो गया मतलब पैरट हो गया, और ये पैवो हो गया हमारा, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, फिगर भी अच्छे से देख लीजिए, ये वाला फिगर एक बार पूछा गया है आपका सेटेकुला का, ठीक। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक आता है हमारे एनिमल किंगडम का, दैट इज मैमेलिया, इसको भी हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं और अच्छे से एक एक लाइन को एक्सप्लोर करते हैं एनसीईआरटी की। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ऑब्वियस सी बात है मैमल्स हैं, हर जगह पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स, ठीक है, ये बताने की चीज़ नहीं है, लगभग हर जगह पे पाए जा रहे हैं। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ने के लिए और पानी में रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। द मोस्ट यूनिक, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वन आर नरिश्ड। मेमरी ग्लैंड जो होती हैं इसका मोस्ट यूनिक फीचर होता है किसका, मैमल्स का, जिससे ये अपने यंग वन को मतलब छोटे बच्चे को यानी नवजात को ये दूध पिलाते हैं। दे हैव टू पेयर लिम्स adopted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying, दो पेयर यहाँ पे लिम्ब होते हैं जो कि चलने के लिए, दौड़ने के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए, ब्रोइंग मतलब गड्ढा बनाने के लिए, तैरने के लिए और फ्लाइंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पजेजिंग हेयर, इनकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना आर प्रेजेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये भी खास बात है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हट गया है, वरना आप देखते हो उसमें बहुत हम लोग हेटोडोंट में आते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे टीथ होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर्स वगैरह ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको एमबीबीएस में। एमबीबीएस जब करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हार्ट इज 4 चैम्बर, ठीक है, हार्ट यहाँ 4 चैम्बर है। दे आर होम्योथम्स, ये होम्योथम्स होते हैं, रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर विविपैरस, विविपैरस होते हैं, ध्यान देना ओविपैरस नहीं है। एंड फ्यू एक्सेप्शन, दैट इज विद फ्यू एक्सेप्शन, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अभी आप पढ़ोगे एक्सेप्शन इसका, जो कि ओविपैरस होता है। डायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। अब इसके एग्जांपल देख लो एक तरफ से, ओविपैरस के पहले आप एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ओविपैरस के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं ऑर्निथोरिंकस, दैट इज प्लैटिपस, बहुत बार पूछा गया है, बताइए ऑर्निथोरिंकस या प्लैटिपस कैसा एनिमल है, तो भैया ये एग लेंगे एनिमल, यानी अंडा देता है। विविपैरस तो सबको पता है, बच्चे डायरेक्ट देते हैं, ह्यूमन ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन भी देता है। मैक्रोपस यानी कंगारू, कॉमन नेम मैक्रोपस है, साइंटिफिक नेम मैक्रोपस है, कंगारू कॉमन नेम है। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टार मार्क करके सब कुछ बता रहा हूँ, बहुत बार नहीं पूछे गए हैं। कैमलस यानी कैमल, मकाका मंकी, मकाका मंकी, रैटस रैट, और यहाँ पे कैनिस, कैनिस याद कर लो, कैनिस और फैलिस, कैनिस बोलते हैं डॉग को, सीडी, ठीक है, फैलिस एप्सी कैट को बोलते हैं। एलिफस यानी एलिफेंट, इक्वस मतलब हार्स, डेल्फिनस मतलब कॉमन डेल्फिन, कॉमन डेल्फिन, डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन,
ठीक है। डॉल्फिन ऑब्वियस सी बात आप लोग जानते हैं कि नेशनल aquatic एनिमल ऑफ इंडिया है, डॉल्फिन हो गया। बैलोनोप्टेरा यानी ब्लू व्हेल हो गया, बहुत बार पूछा गया ब्लू व्हेल। पैंथेरा टिग्रिस मतलब टाइगर, और पैंथेरा लियो मतलब लायन हो गया। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पे। अब यहाँ पे गाइस देखो ये टेबल दी है, और इस टेबल में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं जो चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं। तो इस टेबल को पढ़ने से बेटर है, ठीक है, या आपका मन करे तो ये टेबल आप लोग आराम से एक बार देख लीजिए अपने एनसीईआरटी में। वैसे इसमें ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगा जो मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं अपने जितने भी हम लोगों ने इन्वर्टिब्रेट खत्म किया हम लोगों ने, फिर हम लोग कार्डेट पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने फिनिश कर ली है। आपका काम यहाँ पे अब इतना बचता है, इस टेबल को आप लोग मन करे तो आप लोग एक बार ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, वैसे इसमें इम्पोर्टेंट मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, सब तो मैंने इसमें बताया है। हाँ, ये है थोड़ा, ये सेगमेंटेशन वाला एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सेगमेंटेशन आपको 3 फाइल में देखने को मिलेगा, दैट इज एनेलिडा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा टेबल में। और एक आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, और एक आपको मिलेगा कॉर्डेटा। ये 3 ऐसे फाइला हैं जहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। एनिलिडा के केस में मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। वैसे अगर जो क्वेश्चन आया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप तीनों मार सकते हो, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको एनिलिडा प्रेजेंट, आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट, और कॉर्डेटा, ये देखो 3 जगह आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर है? एक चीज आप ये देख लो यहाँ पे, एकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी एकाइनोडर्मेटा में एडल्ट में, जबकि लार्वा में आपको मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसी तरीके से। अच्छा, पोरीफेरा में क्या था? अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया, कोई बात नहीं है। ठीक, वैसे गाइज मैंने पूरी कोशिश कर दी है कि आप लोग इसको एक बार देख सकते हो, और पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक, अब आप इसको समरी को देखो पहले, समरी में क्या क्या है, एक एक लाइन खत्म करते हैं समरी की। समरी यहाँ पे दी है, द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं, ध्यान देना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एटसेट्रा हैव इनेबल अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि इतने ये क्राइटेरिया हैं बेसिक से, जो कि हम एनिमल, जिससे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ये मैंने 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से डिस्कस भी की हैं। Beside the fundamental feature, there are many other distinctive feature character which are specific for each phyla class। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं कि हर फाइला के अलग अलग अपने फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक वाले। पोरीफेरा इंक्लूड मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है, ये बात तो हो चुकी है, विच एक्सबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड क्वाइनोसाइट। यहाँ पे कॉलर सेल या क्वाइनोसाइट होती है पोरीफेरा के केस में। सिलेंटेटा हैव टेंटाइकल्स एंड बियर नीडोब्लास्ट। सिलेंटेटा के केस में नीडोब्लास्ट देखने को मिली। ठीक है, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, सेसाइल आर फ्री फ्लोटिंग। यहाँ भी आपको देखने को मिला, दे आर मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सेसाइल होंगे मतलब चिपके हुए होंगे, या फिर फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग भी मतलब आपको तैरते हुए देखने को मिलेंगे। द टीनोफोर्स आर मैराइन एनिमल, यहाँ भी लिखा है विद कॉम्प्लेट। ठीक है, सिर्फ इतनी बात लिखी है टीनोफोरा के बारे में कि ये मराइन होते हैं और कॉम्प्लेट यहाँ पे होती है। कॉम्प्लेट का काम आपने पढ़ लिया है, चलने में हेल्प करते हैं। द प्लेटी हेलमिंथीज हैव फ्लैट बॉडी एंड एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। द पैरासिटिक फॉर्म सो डिस्टिंक्ट सकर एंड हुक। प्लेटी हेलमिंथीज के केस में जो पैरासिटिक फॉर्म होता है उसमें जो है सकर और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। एसके हेलमिंथीज आर स्यूडोसिलुमेट एंड इंक्लूड पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासाइट राउंडवॉर्म। ध्यान देना, यहाँ पैरासाइट और नॉन पैरासाइट राउंडवॉर्म दोनों मिलेंगे एसके हेलमिंथीज के केस में। चलिए आगे आते हैं। एनिलीड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल विद टू सिलोम। एनिलीड्स में जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड टू सिलोम्स होती हैं। द आर्थ्रोपोडा आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। यहाँ जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको आर्थ्रोपोडा केस में मिलेंगे। द मोलस्क हैव ए सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल कैलकेरियस सेल। ठीक है, तो ये मोलस्का की बात हो गई, कैलकेरियस सेल आपको देखने को मिल रही है। द बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ किसकी, अच्छा ये उसकी बात चल रही है। एक सेकेंड, ये क्या लिख दिया इन्होंने, फिर से पढ़ते हैं एक बार, है गलत सलत लिख दिया गया। द आर्थ्रोपोडा मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेज। ये पूछा गया है जॉइंटेड अपेंडेजेस कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको आर्थ्रोपोडा केस में मिलेंगे।
द मोलस्का हैव सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाई एन एक्सटर्नल कैलकेरियस सेल, मतलब वही कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है। द बॉडी इज कवर्ड बाई एक्सटर्नल स्केलेटन, ठीक है। एक्सटर्नल यहाँ पे स्केलेटन होता है मेड अप ऑफ काइटिन, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, ये किसके लिए लिख रहे हैं भाई, ये तो आर्थ्रोपोड में होता है ना, आर्थ्रोपोड में हम लोगों ने पढ़ा है ना, बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन का कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, आर्थ्रोपोड में पढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे गलत इन्होंने लाइन चेप दी है। चलिए, द एकाइनोडर्म्स पजेस स्पाइनी स्किन, ठीक है। दियर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, भाई ये बहुत खास है, इसका फंक्शन भी आपको मैंने बताया था, वो भी आपको ध्यान रखना अच्छे तरीके से। क्या LTR करके कुछ बताया था, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। द हेमिकॉर्डेटा आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल, ये काफी खास बात है, वर्म लाइक यहाँ पे होते हैं हेमिकॉर्डेट में। दे हैव सिलिंड्रिकल बॉडी विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्टों में इनकी बॉडी डिविजिबल होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। चलिए आगे देखते हैं। फाइलम कॉर्डेट इंक्लूड एनिमल विच पजेज ए नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक, यहाँ पे बात हो चुकी है। अदर कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन द कॉर्डेट आर द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरिंजियल गलसलेट, ये बात मैंने आपको बताई थी बहुत अच्छे तरीके से टेबल में। सम ऑफ वर्टिब्रेट डू नॉट पजेस जॉ इन एग्नाथा, साइक्लोस्टोम्स की बात कर ले, वेयर इज मोस्ट ऑफ द देम पजेस जॉ इन हैथोस्टोमाटा, ठीक है, वो तो टेट्रापोडा और पाइसेस की बात कर ले वहाँ पे, ठीक है। एग्नाथा इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लास साइक्लोस्टोमाटा, बिल्कुल। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड आर एक्टोपैरासाइटन फिशेस, ये लाइन डायरेक्ट इस बार नीट में आपको देखने को मिल गई थी, एक्टोपैरासाइटन सम फिशेस, ठीक। और मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं कौन, साइक्लोस्टोम्स, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, आपको उसमें नहीं मिला था जब आप पढ़ रहे थे साइक्लोस्टोम्स के बारे में, थ्योरी में पढ़ रहे थे तो वहाँ नहीं मिला था, यहाँ पे देखो मिला है मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट, तो साइक्लोस्टोम्स। चलिए, नैथोस्टोमेटा हैज 2 सुपर क्लासेस, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। नैथोस्टोमेटा जहाँ पे जॉ हम लोग बियर करते हैं तो वो 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज पाइसेस और टेट्रापोडा। क्लासेस कॉन्डिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज बियर फिन्स फॉर लोकोमोशन एंड ग्रुप्ड अंडर पाइसेस, ये बात तो हो चुकी है। जो हमारी पाइसेस होती हैं उनको फिन्स के आधार पर डिवाइड किया गया, दैट इज कॉन्डिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। द कॉन्डिक्थिस आर फिशेस विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल एंड मराइन। क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स एंड आर thus ग्रुप्ड अंडर टेट्रापोडा। ये 1 2 3 4 टेट्रापोडा होते हैं, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि इनके 2 पेयर लिम्स होते हैं, टेट्रापोडा इसीलिए इनको बोला गया है, ये ध्यान देना। द एम्फीबियंस हैव अडॉप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। रेप्टाइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ये कोई खास बात नहीं। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक, लिम्स स्नेक में एब्सेंट होता है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये देखो वहाँ नहीं मिला था, स्नेक में आपके लिम्स एब्सेंट होते हैं, इसको निकाल के कहीं लिख लीजिए आप, बहुत लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। फिशेज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल आर पोइक्लोथर्म्स, एक साथ में लिख दिया इन्होंने, जो कि मैंने बताया था। एप्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विद फेदर ऑन दियर बॉडी एंड 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग, तो 4 लिम्ब इनके जो होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई कर जाते हैं फ्लाइंग के लिए। हाइंड लिम्ब आर अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग और क्लैप्सिंग, ये बात आपको मैंने बताई थी। ये खास ये एक मतलब इस खास यहाँ पे ये अलग से लिखा गया है कि क्लैस्पिंग को हम लोग पर्चिंग भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स आर प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर ऑन स्किन, दे कॉमनली एग्जिबिट बेबी पैरिटी। तो गाइज यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको खास मिले, जो कि आपको जब आप पढ़ रहे थे थ्योरी शुरुआत से, मतलब वो क्लासेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे नहीं मिला था, बट यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो ये बात आपको लिखनी, याद कर लेनी गाइज है, जैसे कि लिम्स स्नेक में एब्सेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल के क्लासिफिकेशन में आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती हैं। देखो, एनिमल्स के बारे में क्लासिफाई करने में सबसे पहली बात तो जो बेसिक जो इसके फंडामेंटल जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, जैसे नोटोकार्ड से किस टाइप का इसमें लेवल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डिप्लो है कि ट्रिप्लो है, या मतलब क्या उसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताई, सिमेट्री कैसी है, सेसाइली की फ्री लिविंग, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, और अगर जो पता हो जाए तो हम ये डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, इफ़ कॉमन फंडामेंटल फीचर आर नॉट टेकन इनटू
अकाउंटिंग में लिखा है कि अगर जो हम लोग कॉमन फंडामेंटल फीचर के बारे को अकाउंट नहीं करेंगे तो क्या डिफिकल्टीज आएंगी क्लासिफिकेशन में। तो यही सारी डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि हम लोग उसको ग्रुप नहीं कर पाएंगे कि इस फाइला में रखें, इसको आर्थ्रोपोडा है कि ये एनिलिडा है, तो वो सारी डिफिकल्टीज आएंगी हम लोग के पास में। इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन व्हाट आर द स्टेप दैट यू वुड फॉलो टू क्लासीफाई इट। तो इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन व्हाट आर द स्टेप दैट यू वुड फॉलो टू क्लासीफाई इट। ठीक है, तो अगर जो हमको एनिमल का क्लासिफिकेशन मतलब करना है तो हम लोग कैसे स्टेप उसमें उठाएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनको हम लोग क्राइटेरिया बनाएंगे और फिर उस क्राइटेरिया के आधार पर इसको हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये किस फाइला में जाएगा, किस क्लास में जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से आपको करना है इसको है। हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ। तो भैया देखो, नेचर ऑफ बॉडी कैविटी का मतलब हो गया कि सीलोम हो गया, मतलब नेचर ऑफ बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है कि सीडोसीलोमेट है कि आपका सीलोमेट है। तो इस टाइप से हम लोग इसको बता सकते हैं और फिर हम लोग उसको फर्दर रख सकते हैं कि किस क्लास में इसको जाना चाहिए। जैसे कि पोरीफेरा से आप जाओ प्लेटीहेल्मिन्थीस तक, वहाँ पर आपको एसिलोमेट मिल रहा है, एस्केलिमेंथीस में आपको सीडोसिलोमेट मिल रहा है। तो अगर जो आपको सीडोसिलोमेट वाला कोई मिल गया, ठीक है, तो आप कहाँ रखोगे इसको, एस्केलिमेंथीस में रखोगे। एसिलोमेट मिल गया तो उसको कहाँ रखोगे, पोरीफेरा वगैरह। ठीक है, तो ऐसे, और सिलोमेट रख गया तो फर्दर आप एनिलीडा से कॉर्डेटा तक जाओगे तो वहाँ आप उसको रख सकते हो इस टाइप से। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो ये हम लोगों ने बात डिस्कस कर ली, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर वाले डाइजेशन की बात। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जहाँ पे देखो डायरेक्ट में नो लार्वल स्टेज नहीं होगी तो वो डायरेक्ट होगा, और अगर जो जैसे कि एप्स वगैरह हो गए है ना, एप्स हो गए और बर्ड मतलब मैमल वगैरह हो गए इस टाइप से। और इनडायरेक्ट जहाँ पे आपको लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, दैट इज हमारा जैसे फ्रॉग वगैरह हो गया। व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थी। तो यहाँ पे हुक्स एंड सकर्स मिल रहा है, और ये हम लोगों ने बात वहाँ पे पढ़ी है, अभी समरी में पढ़ी थी इस चीज़ को अटैचमेंट के लिए। What are the reason that you can think of for the arthropod to constitute the largest group of animal। देखो ये बात आप याद रखना, 2/3 जो स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की गई वो सारी आपकी आर्थ्रोपोड्स हैं। और यहाँ पे रीजन पूछा गया है, रीजन इसलिए यहाँ पे ये लार्जेस्ट है क्योंकि ये हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। और दूसरी बात, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, दैट इज हमारा जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और काइटिन की वजह से ये इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, सर्वाइव करते रहते हैं। मतलब ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल इनके अंदर इसीलिए आ गया क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये हर सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव रख रहा है अपने आप को। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे पिकुलियर इसका रीजन आप लिखो, तो ये एक्सोस्केलेटन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक, ये चीज आप लिख सकते हो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। किसका होगा, पोरीफेरा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। ये देखो यहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था इसको। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये हमारा किसमें मिलेगा, एकाइनोडर्मेट्स में मिलेगा। ये आप देख लो अच्छे तरीके से, ये देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होगा ये हमारा एकाइनोडर्मेट में मिलेगा, जबकि वाटर ट्रांसपोर्ट बोले अगर जो तो पोरीफेरा में मिल जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखो ये चीज़ इस बार नीट 25 में अगर जो आपने पेपर दिया होगा तो आपको याद होगी अच्छी तरीके से ये बात, और जस्टिफाई करने के लिए आप खुद अपना दिमाग लगाइए। मैंने आपको पूरी थ्योरी अच्छी तरह बताई है कि ऑल वर्टिब्रेट यानी सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। देखो कॉर्डेट के अंदर हमको एग्नाथा भी पढ़ना है, हमको नेथोस्टोमेटा भी पढ़ना है, मतलब साइक्लोस्टोम्स भी पढ़ना है हमको कॉर्डेट के अंदर, जबकि वर्टिब्रेट के अंदर केवल हमको क्या पढ़ना है बताओ, वर्टिब्रेटा के अंदर जो हमें पढ़ना होता है वो मतलब जहाँ पे वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको पढ़ना रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका पहली बात तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट को उठा के डायरेक्ट नीट में इस बार क्वेश्चन बन गया था। हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पैसेज। एयर ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, बोनी फिशेस में प्रेजेंट है, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है बोनी फिशेस, सॉरी मतलब ये एयर ब्लैडर की वजह से इनको बायोंसी मिल जाती है, तैरना इनके लिए आसान हो जाता है, स्विम करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट है किसमें, मतलब ये इंपॉर्टेंस है किसका, एयर ब्लैडर का। किसमें,
ये बोनी फिशेज है। लेकिन अगर जो कॉन्डिक्टाइज की बात करें, मतलब कार्टिलेजनस फिश की बात करें, तो वहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और वो कॉन्स्टेंटली स्विम करती रहती हैं ताकि वो डूबने से बचें। What are the modification that are observed in the bird that help them fly? तो फोर लिम्ब जो होता है वो आपका किसमें, विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है, फोर लिम्ब, ठीक है, तो इसीलिए वो ठीक है। Could the number of eggs or young one produced by an oviparous and viviparous mother be equally? अब ये देखो काफी अच्छा उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन अगर जो बन गया इस बार नीट में तो फिर दिक्कत हो जाएगी कई लोगों को। अब देखो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद देखिए। कुड द नंबर ऑफ एग्स आर यंग वन प्रोड्यूस बाई एन ओवीपैरस एंड वीवीपैरस मदर बी इक्वल? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे भैया एक्स जैसे मान लो ओवीपैरस वाले एक्स जो होते हैं और वीवीपैरस वाले से यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका नंबर इक्वल कहाँ से हो जाएगा? आप बताओ। एक मछली जब अंडे देती है तो कितने अंडे देती है? बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है। लेकिन अगर जो बात करें कि वही अगर जो वीवीपैरस यानी कॉन्डिक्टाइज फिशेस हैं, तो वो इतने तो मतलब यंग वन तो नहीं निकाल सकती है, ऑब्वियस है, ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल याद कर लो, जो स्नेक है बहुत सारे एक्स, कितने एक्स देगा? बहुत सारे तो नहीं देगा। मतलब यंग वन और जो एक्स होते हैं उनका नंबर इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है। वाई यहाँ पे लिखा है, तो वाई आप रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि आप मतलब खुद थिंक करो ना कि अब इसको मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ इस चीज़ को। चलिए, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हो जाएगा हमारा एनिलीडा। वैसे तो ऑर्थोपोडा में भी होता है, बट एनिलीडा में फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन देखने को मिला था। ये बात आपको ध्यान रखनी इस तरीके से। अब ये मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ऑपरकुलम, ऑपरकुलम हमने बोनी फिश में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? बोनी फिशेज यानी ऑस्टिक थाइस, ये ऑपरकुलम। कॉन्डिक थाइस में गिल स्लिट, गिल तो होते हैं, गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, लेकिन वहाँ पे गिल कवर या ऑपरकुलम नहीं होता। पैरापोडिया, पैरापोडिया हम लोगों ने एक्वाटिक एनिलीड में पढ़ा था, दैट इज नेरीज। ये यहाँ पे एक्वाटिक एनिलीड हो गया हमारा। स्केल्स, स्केल कहाँ प्रेजेंट होंगे? रेप्टाइल्स में, ठीक। कॉम्प्लेट, ये हम लोगों ने टीनोफोरम पढ़ा था, ठीक। रेडुला, ये हम लोगों ने मोलस्कम पढ़ा था, रेडुला मोलस्का, ये ठीक। हेयर्स कहाँ होंगे? मैमल्स में होंगे। क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल जो होगी ये हमारी कहाँ होगी? पोरीफेरा में होंगी। गिल स्लिट कहाँ होगा हमारा? साइक्लोस्टोम में होगा। चलिए, ये हो गया। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल दैट आर फाउंड पैरासाइट ऑन ह्यूमन बींग्स। पैरासाइट ऑन ह्यूमन बींग्स, ये आप कर सकते हो। प्लेटिहेल्मिन्थीज हो गया, स्केलमिन्थीज, इसमें आपको पैरासिटिक फॉर्म ज़्यादा मिल जाती है, तो ये अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने पैरासिटिक फॉर्म तो कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन आप एस्केलमिन्थीज और प्लेटिहेल्मिन्थीज, अच्छा, बीमारी भी कॉज करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज और यानी वर्म्स वगैरह जो हो गए, और एस्केलमिन्थीज या जो राउंड वर्म वगैरह हो गए, इनको आप पढ़ लेना एक बार, और उनकी लिस्ट आप प्रिपेयर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा आज एनिमल किंगडम और उसके समरी और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, जो कुछ क्या मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए आपको, और कुछ यहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे, तो ये हम सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट यही है, वीडियो लंबा काफ़ी हो गया यार, 50 मिनट का वीडियो हो गया है, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि गाइज देखो, आप क्या करो कि इस चीज़ को आप लोग, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, लाइन टू लाइन मैंने एनसीईआरटी कवर की है गाइज। इसमें थोड़ा सा मैंने भी कुछ इधर उधर का नहीं सोचा है, और कंटिन्यू 50 मिनट का मैंने लेक्चर कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि अब पीवाईक्यू उठाइए, लिविंग वर्ड से लगा के एनिमल किंगडम तक सारा एक तरफ से ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई आपकी है, ठीक है। तो आप एक तरफ से आप ख़त्म कर लीजिए, और फिर देखिए आपका बेनिफिट कितना मिल रहा है इससे, ठीक है। मेरी भी मेरे सर सार्थक हो जाएगी, और आपका पढ़ना भी सार्थक हो जाएगा। मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ में, और तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए दबा के यार, नीट टफ है।